खुशामदीद आपको शरीफ शो में। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। आप तशरीफ लाए, आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बड़ा कीमती वक्त है आपका। जितना वक्त आपने हमें दिया, इतने वक्त में आप 3-4 नाके तो बना लेती होंगी। मुझे जो आपका तारुफ हुआ है वो ये हुआ है कि आप जो है ना ख़वातीन की खूबसूरती में इजाफा कर देती हैं, और अगर कोई इजाफी खूबसूरती हो तो उसे कम भी कर देती हैं। कम तो नहीं करते, कोशिश ये करते हैं कि मजीद खूबसूरत बना आप दिया जाए। जरा सा खुद अपना तारुफ कराएंगी, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मेरा काम शुरू हो जाएगा। मैं बेसिकली एक एस्थेटिशियन हूँ, और जो मेरा काम है वो ये है कि मैं लोगों को बताऊं कि स्किन की केयर किस तरह की जाती है और एजिंग के प्रोसेस को किस तरह डिले किया जाता है। मेन हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो तो आपको पता है कि एजिंग को डिले कैसे करना है, अपनी स्किन में ग्लो कैसे रखनी है, अपने जो फीचर्स हैं उसको इन्हेंस कैसे करना है, और खूबसूरती हमने मेंटेन कैसे करनी है। आओ, ये तो आपने सुन लिया। डॉक्टर साहब ने फरमाया कि आपने चेहरे पे आने वाली झुर्रियों को कैसे कंट्रोल करना है, और अब हमें झुर्रियों वाली दादी अम्मा नानी अम्मा नहीं मिलेगी क्या? अब हमें दादी नहीं मिलेगी, बेटे कहाँ जा रहे हो, अब हमें ऐसी मिलेगी, कहाँ जा रहे हो, और वो होगी हमारी दादी। हमारी दादी होगी यंग लुक में बेबी दादी। अब हमें रोबदार दादी मिलेगी। रोबदार बड़ी बड़ी कसी हुई दादी। एक दफा वो नानी के चेहरे में सदियों का घेरा। अच्छा शेता, नानी की झुर्रियों में वो सदियों का चेहरा होता है ना, कि वो गायब हो गया। बिल्कुल। हाय हाय हाय, अब हमें कोई बूढ़ा नहीं मिलेगा, कोई बूढ़ा नहीं। अब हम बूढ़ों को तरसेंगे। आप चाहती हैं हम बूढ़ों को तरस जाए? सदियों बाद कोई बूढ़ी औरत नजर आएगी तो हम बोलेंगे आजा बूढ़ी आजा बूढ़ी। सब काम तो आप बहुत अच्छा कर रही हैं। उसकी वजह यह है कि इससे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व भी होते होंगे। उसकी वजह यह है कि खामिन जो होते हैं वो जब घर वापस आते हैं, अगर उन्हें को बूढ़ी सी औरत खुशामदीद कहे तो उनके तन बदन में आग लग जाती है। ये सारे शौहरों के दिल की अक्कासी कर रहा हूँ मैं, जो ये सोचते हैं कि घर जाएंगे तो कोई खूबसूरत सी स्मार्ट सी लेडी दरवाज़ा खोलेंगी, अरे आप आ गए। अब तो ये होता ना, कोई आदमी जाता है फिर वो बेजार सी बीवी कहती है अरे आप फिर आ गए। अच्छा, कुछ स्ट्रक्चर वाइज भी टेढ़ी बेढ़े होते हैं ना फेस, अंदर बोन सी इधर की तरफ घूमी हुई होती है, वो भी सीधी कर देती हैं आप? कुदरती अगर हो तो वो तो फिर ज़ाहिर है कॉस्मेटिक सर्जन ही करते हैं। करते हैं ना सर्जन? करते हैं बिल्कुल। उसकी लेकिन भी हमारी फील्ड में ये है कि अगर थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट हो, नुक्स हो, ज़रा सी कोई आपका लिप टेढ़ा हो या उसको आप सीधा करना चाहें। काफ़ी औरतों के लिप्स ही टेढ़े क्यों होते हैं, ये क्या प्रॉब्लम है? मैंने देखा अक्सर औरतों को, इधर की तरफ जा रहा था बात करते हुए होंठ। बात ये कि हम लोग वहाँ गए थे ना, कि मेरी अम्मी ने जो है ना ये आदत है या ये नक्श है, क्या है ये? देखिए, एक तो नुक्स भी है, दूसरा ये कि अगर कन्नी खाता है, होंठ कन्नी खाता है। इसको आम लैंग्वेज में क्या है, जैसे पतंग उड़ाते हैं तो हम बोलते हैं एक तरफ पतंग झुक रही होती है, हम कहते हैं यार ये को कन्नी खा रही है कुछ नहीं, जिस तरह कहते हैं कि कमीज में कान पड़ गई। आपको भी पुराने लफ्ज बहुत याद है, बहुत पुराने लफ्ज। मुझे पुराने लफ्जों को इस्तेमाल करने का बहुत शौक है। जैसे को कहते थे ना पुराने वक्त में, देखो बाहर जा रहे हो कीवाड़ बंद करके जाना। अच्छा, वो फिक्स मेकअप भी करती हैं आप? परमानेंट मेकअप, परमानेंट जो होता है वो भी कर देती हैं आप? बिल्कुल करती। हमेशा के लिए मेकअप रहता है वो? हमेशा, चाहे मुंह धो लो कुछ भी कर लो? बिल्कुल, 6 से 7 साल के लिए वो परमानेंट। 6-7 साल का मेकअप करवा लो भाई, बड़ा कितना आसान हो जाता ना फिर। बस मुंह धोया, यूं किया और दावत में चले गए। आपके पास जनाजे का मेकअप नहीं करती आप? 2 मुंह बनवा दें, एक खुशी का एक गम का, कभी खुशी कभी गम, तररम तररम, बेहतरीन काम हो जाए। यानी हाफ फेस आप इस तरह का कर दें गम वाला, उसी मुंह से जाके जनाजे में बैठ गई। बहन बड़ा अफसोस हुआ मुझे, और किसी शादी में गई इधर कर लिया, मुबारक हो बहन आपके बच्चे। कई खवातीन के सही होंठ हैं, उन्होंने फिर यूं करवा लिए। डॉक्टर साहब इस होंठ को क्या कहते हैं? इनको तो पेरिस लिप्स भी कहते हैं, प्लम टप लिप्स भी कहते हैं। मेरा कौन सा बन रहा है? मेरा बता, मेरा अपनी ब्यूटी पर ध्यान है, मैं दबा करो किसका कुछ भी हो। ये क्या बन गया, ये क्या बन गया? मैंने अपने पूरे बैंड की भी यही करवाने हों।
अच्छा, ये एक हक है औरतों का बनना संवरना, ये तयशुदा बात है। खूबसूरत नजर आना औरत का हक है और बदशक्ल नजर आना मर्द का हक है। उसकी ब्यूटी ना कभी नजर आए बेचारे की। जो ब्यूटी हो उसे टेंशन कर करके गंजा कर दो उसे। अब तो आदमियों के सैलून्स भी खुल गए हैं और आदमी भी अब जो है वो माइयों पे मेकअप कराते हैं और शादियों पे मेकअप कराते हैं, फेशियल्स तो कराते बेचारे हैं। तंग आ गए ना औरतों को देख देख के। जो दोपहर से दुल्हन बैठी है पत्थर की हो गई, हंसती भी नहीं है, यूं चल रही होती है तो ख्वाब में चल रही है। इधर देखो सरवर, हाँ जी जी, घूम जाओ, घूम गई, बैठ जाओ, बैठ गई, हंसना मत। क्योंकि कुछ ऐसा भी हुआ, लड़कियां मेकअप के बाद हंसी हैं, इधर का फटा पड़ाक, जोर की ऐसी, ओ आंख फट गई टाक। ऐसा तो नहीं होता, ये चटकता। तो इसी के लिए आप लोगों ने निकाला ना ये वाला जो परमानेंट आपने कहा है मेकअप हो जाता है 6 महीने का, 6 मंथ, 1 साल के लिए। 1 साल का हो जाता भाई। अरे वाह। खवातीन जिनको मालूम नहीं है प्लीज ये नोट कर लें, आप जब दुल्हन बने कम से कम 1 साल का मेकअप कराएं। पता उससे होगा क्या, 1 साल आप असली शक्ल में दूल्हे के सामने नहीं आएंगी। 1 साल बाद जब शादी की सालगिरह होगी तो उसी दिन जो है ना दूल्हा की बरसी भी फिक्स हो जाएगी। ये बताइए कि शोबिस का मैं आपसे पूछ रहा था, शोबिस में कौन कौन आपके अंडर ट्रीटमेंट रही हैं खवातीन? बहुत सारी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे नाम तो लेना तो नामुनासिब है। ये तो एक टेक्निक है। हमने डॉक्टर मोहम्मद अली शाह से पूछा था कितनी खवातीन हैं जिनके एक्सीडेंट हुए, और उन्होंने बताया कि फला लड़की है, उसके जिस्म में तो पता नहीं 130 नट हैं, किसी की टांग में 75 नट थे, इस तरह रॉड हैं, इस तरह। पता कि ये तो एक अवेयरनेस के लिए हो रही है ना बात। बताओ, ये अट्रैक्ट करेगी लोगों को ये बात कि यार ये हो इसकी नाक डॉक्टर साहिबा ने बनाई है। नहीं बताएंगे आप? ये देखें, ऐसी चीजें होती हैं जो लोगों की बड़ी पर्सनल चीजें होती हैं, वो शेयर नहीं करना चाहते एक दूसरे के नाक साथ। तो पर्सनल होती है बंदे की, और नाक तो आपको पता है, नाकदार आदमी का होना बड़ा नाकदार जरूरी है। आदमी, बिल्कुल, तो वो जरा शेयर करना मुश्किल हो जाता अच्छा, है किसी ने आपसे लंबी नाक बनवाई है? मतलब ऐसे भी लोग होते हैं ना, डॉक्टर कहता है जरा चश्मा दूर रखना है तो यहाँ तक की नाक बनवा ले। ऐसी किसी ने नाक नहीं बनवाई? आंखें किसी ने बनवाई आपसे? आंखें खुलवाई अपनी ज्यादा? आई लाइनर्स बहुत ज्यादा लोगों ने लगवाए हैं, परमानेंट आई लाइनर्स। परमानेंट। अच्छा। सुरमा लगाने की जरूरत ही नहीं। जरूरत ही नहीं। हाय हाय हाय। यार क्या क्या चीजें आ गई है, साइंस तेरे कुर्बान जाऊं। यानी कि अल्लाह तबारक ताला ने ऐसा कर दिया सिस्टम, जैसी आरज़ू थी वैसा सिस्टम आ गया। अच्छा, ये इंडिया में भी कुछ औरतों ने करा, चलो इंडिया को तो हम नाम ले सकते हैं, इंडिया में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंडिया में ये है कि सारी एक्ट्रेसों ने कराया हुआ है। किस किस ने कराया मुझे बताएं, मैं उनकी सीढ़ियां तो घर से बाहर फेंकूंगा। कौन कौन है वो? फिर तो आपको सारी फेंकनी पड़ेंगी। मतलब सब? इवन क्या 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 मेरी माधुरी भी? माधुरी, आपकी करीना कपूर, मेरी करीना भी, मेरी माधुरी भी गई, मेरी करीना भी गई, राखी सावंत। राखी सावंत वो तो मेरी थी नहीं, वो कभी भी मेरी नहीं थी, वो किसी की भी नहीं है, बता दूं मैं आज। अच्छा, और बताइए आगे प्लीज। आपके मेल्स में शाहरुख खान। शाहरुख भाई, क्या इतना कुछ करके भी इतने बुरे से लगते हो क्यों? सलमान खान, बिल्कुल। ये मुझे आ रहे हैं, अपना पूरे साल का मेकअप करा के फिर रहे हो।